गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट एग्जामिशन रिलेटेड। इसमें हम जानेंगे कि परमानेंट एग्जामिशन क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये नॉर्मल एग्जामिशन से डिफरेंट कैसे है, किन किन को इसके लिए अप्लाई करना है एंड किन किन को इसके लिए अप्लाई नहीं करना। लाइव डेमो देखेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं एंड साथ ही साथ इसकी लास्ट डेट क्या है। इन सभी चीज़ों पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो एंड एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले बात करें कि परमानेंट एग्जामिशन है क्या। परमानेंट एग्जामिशन जस्ट एक नॉर्मल एग्जामिशन की तरह ही है, जिसके अंदर हमारा एक पेपर जिसमें हमको 60 या 60 अबव मार्क्स आए होते हैं वो हमारा एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन ये डिफरेंट कैसे है हमारी नॉर्मल एग्जामिशन से, तो इन दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि जो नॉर्मल हमारी एग्जामिशन होती थी वो कैरी फॉरवर्ड होती थी हमारे 3 अटेम्प्ट्स के लिए। यानी कि एग्जाम्पल जिनका एग्जाम में 22 में था एंड उन्होंने किसी भी पेपर में एग्जामिशन स्कोर करा है, सो उनके एग्जामिशन लैप्स हो गई थी नवंबर 23 एग्जामिनेशन के अंदर, यानी कि मई 24 में उनके पास कोई एग्जामिशन नहीं है। बट परमानेंट एग्जामिशन आपको एक और चांस देती है, एक और ऑप्शन देती है कि आप उस एग्जामिशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इसके लिए क्या करना होगा कि जिस भी पेपर में आपके एग्जामिशन है उसको छोड़ के जितने बाकी बचे पेपर हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के 40% स्कोर ना करके 50% स्कोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप 1 की बात करूं एंड लेट्स से आपकी लॉ में एग्जामिशन है एंड यू स्कोर्ड 70 मार्क्स दैट इज 60 अबव, सो आपका पेपर वो एग्जेम्प्टेड है। सो बचे हुए अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के अंदर आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है, यानी कि अकाउंट्स में 50 लाने हैं एंड टैक्सेशन में 50 लाने हैं, तभी वो आपका पर्टिकुलर ग्रुप पास माना जाएगा। सो ये बात हो गई कि परमानेंट एग्जामिशन का क्राइटेरिया क्या है कि रिमेनिंग पेपर्स में हमारे 50% मार्क्स आने चाहिए। एंड ये डिफरेंट कैसे है हमारे नॉर्मल एग्जामिशन से कि हम इसको अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स के लिए हमारी एग्जामिशन नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई किस किस को करना है एंड कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उससे पहले मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सीए का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि उसको बार बार रिवाइज करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इस टाइम अगर हमारे पास कुछ ऐसे 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जिन पे हम रिलाई भी कर सकते हैं कि वो हमारे मेन एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। सो आई एम शेयरिंग विद यू ऑल प्रतीक ठक्कर सर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, जो प्रीवियस 10 अटेम्प्ट्स को एनालाइज करके बनाए गए हैं एंड इसमें से क्वेश्चंस मैच होने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई है। एंड ये पास स्टूडेंट्स के रिव्यू से पता लग रहा है, जो आप इनके इंस्टाग्राम पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कॉमेंट में दे दिया है। इनके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा लो हैं, साथ ही साथ आप इस पर 10% का एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो इफ़ आप मेरा कूपन कोड यूज़ करो आकांक्षा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे डायरेक्टली प्रतीक ठक्कर सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे एंड आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बाय कर सकते हो फ्रॉम द गिवन लिंक, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट दोनों में ही दे दिया है। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन परमानेंट एग्जामिशन के लिए एलिजिबल है। अगर नॉर्मल क्राइटेरिया की बात करें तो जिन भी एस्पिरेंट्स के मई 22 में एग्जामिशन आई थी उनकी एग्जामिशन लैप्स हो गई है मई 23 के अंदर। कैसे? मई 22 में एग्जामिशन आने के बाद नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, ये 3 अटेम्प्ट्स हमारे हुए हैं एंड जिन्होंने इन तीनों ही अटेम्प्ट्स में अपीयर किया होगा उनकी एग्जामिशन अब लैप्स हो गई है। सो उनको ज़रूरत है परमानेंट एग्जामिशन के लिए जाने की। यानी कि इन शॉर्ट बताऊं तो जिनकी एग्जामिशन लैप्स हो चुकी है वो परमानेंट एग्जामिशन के लिए एलिजिबल हैं। बट इन केस आपके 3 अटेम्प्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं एंड आपकी एग्जामिशन अभी भी कंटिन्यू है, आपको परमानेंट एग्जामिशन के लिए नहीं जाना है, जो कि आपको लाइव डेमो में भी दिखेगा। सो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे आना है एंड इस साइट पे जाके लॉगिन पे आप जाओगे। वहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड में अपना एसएसपी पोर्टल वाला यूज़र नेम एंड पासवर्ड ही डालना है। यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करोगे एंड इंटरमीडिएट के हो तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल के हो तो फाइनल पे क्लिक करके आप जाओगे पहले रीड नोटिफिकेशन पे, तभी वहाँ पे ऑप्शन आएगा आगे का। एक बार ओवरव्यू ले लेना, रीड कर लेना, उसके बाद आप वहाँ पे जाओगे फिर से तो वहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे जाके आपको डेटा शो हो जाएगा अगर आप एलिजिबल होगे तो। सो जैसा कि लाइव डेमो में हमने देखा, अगर आपकी एग्जामिशन होगी तो वहाँ पे एग्जामिशन की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। मेरी एग्जामिशन अभी कंटिन्यू है, दैट्स व्हाई वहाँ पे नो डेटा फाउंड आ रहा था।
अब बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब है। परमानेंट एग्जामिनेशन की विंडो ओपन हो चुकी है फ्रॉम द 15th ऑफ February एंड इसकी लास्ट डेट है टिल 9th मार्च। एंड ICAI ने अपने अनाउंसमेंट में ये क्लियरली बोला है कि अगर ये विंडो बंद हो गई तो इसके आगे कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी एंड आपकी एग्जामिनेशन लैप्स हो जाएगी। तो बिफोर 9 मार्च आप प्लीज़ ये इंश्योर करो कि अपनी एग्जामिनेशन को परमानेंट एग्जामिनेशन के एलिजिबल हो तो उसको जाके अवेल कर लो। साथ ही साथ इन केस आपके एक ग्रुप में 2 एग्जामिनेशन हैं तो आपको दोनों ही एग्जामिनेशन को साथ में परमानेंट एग्जामिनेशन अवेल करनी होगी या फिर दोनों को साथ में सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक में एग्जामिनेशन कंटिन्यू करना चाहते हो और एक के एग्जामिनेशन छोड़ना चाहते हो। वैसे ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट ICAI ने लिख के बोला है अपनी गाइडलाइन में, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एंड आई होप मैंने इस वीडियो में सारे ही डाउट्स को कवर कर लिया हो। मुझे कमेंट भी आया था एक परमानेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड जानने के लिए, सो मैंने सारे ही क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आज थे उनको इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ पासिंग रूल। बहुत ज़्यादा इस पे डाउट आ रहे थे कि अगर हम यूनिट स्कीम में पेपर दे रहे हैं तो हमको रिमेनिंग पेपर्स में एग्रीगेट कितना स्कोर करना है। सो सारे ही डाउट्स मैं कवर करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। See you soon and bye bye.